हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, भगवान आ गए हैं और इतने सारे लोगों के द्वारा आपको बता भी दिया गया है कि भगवान आ गए हैं। सबसे बड़ी भविष्यवाणी अच्युतानंद जी ने कर दी, बाबा वेंगा ने कर दी, नास्ते दमा जी ने कर दी, सबने भविष्यवाणी कर दी। और अब उनके प्रचारक आपको बता रहे हैं कि भगवान आ चुके हैं। इसका कारण भी है कि भगवान ही चाहते हैं कि उनके आने के बारे में सबको पता चले। ऐसे थोड़ी अच्छा लगेगा कि भगवान आए और चुपचाप चले गए। भगवान सबको एक मौका देना चाहते हैं कि सब लोगों को, जिसको सुधरना है सुधर जाओ, जिसको धर्म के रास्ते पर चलना है वो धर्म के रास्ते पर चले, और जिसे अधर्म के रास्ते पर चलना है वो अपना अधर्म के रास्ते पर चले। जब महाभारत हुआ था तब भी कृष्ण जी ने तो मौका दिया था ना कि किसे धर्म युद्ध में शामिल होना है और किसे अधर्म युद्ध में। लोग अपना अपना मार्ग स्वयं ही चुन रहे थे। अभी भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको मौका दिया गया है, इतने लोगों से प्रचार करवा दिया, इतने लोगों ने बता दिया, इसके बाद भी हम नहीं मान रहे हैं तो वो हमारी प्रॉब्लम है ना। इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कल्कि जी के बारे में, इतने सारे कथाकार लोग बोल रहे हैं कि अच्युतानंद जी की भविष्यवाणी के बारे में, यानी हर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि भगवान आ चुके हैं, अब तो आप सुधर जाओ। देखिए ठीक है, वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको मानना है या नहीं मानना है, कि तर्क को तर्क करना है ना। और एक बात, अभी के टाइम पे भगवान आ रहे तो इतने सीक्रेट रूप में क्यों आ रहे? तो अभी का टाइम बहुत ज़्यादा खतरनाक है। पहले जो राक्षस होते थे रावण और कंस की तरह, है ना, तो रावण जो है एक राक्षसों का राजा था और उसके जितने भी टीम में शामिल थे, जितने राक्षस थे वो रावण के साथ थे, और कंस के साथ भी ऐसा था। लेकिन अभी तो पूरी दुनिया में कलयुग का वास हो गया है ना। कलयुग जो है सबके दिमाग से खेल रहा है, सभी के अंदर जो है राक्षस का वास हो गया है। और अभी के टाइम पे रावण और कंस से भी बड़े बड़े राक्षस है धरती पर। तो अब उनको पता चल गया कि भगवान आ गए। जैसे उस समय कृष्ण जी को मारने की कितनी साजिश की थी कंस ने, तो अभी के टाइम पे पता चलेगा लोगों की कि भगवान धरती पर आ गए हैं तो क्या होगा। पूरी दुनिया के लोग, अरे भारत में भगवान आ गए हैं, अरे ये अब तो भारत आगे बढ़ जाएगा, अब तो वहाँ के लोग तरक्की करने लगेंगे, चलो कौन है देखते हैं। भगवान को उनको हटाने की कोशिश की जाएगी। वैज्ञानिक लोग पीछे पड़ जाएंगे, अरे भगवान आए हैं धरती पर, अरे भारत में भगवान है, चलो देखते हैं कि भगवान है, ऐसा कौन से चीज़ है जो उनको भगवान बनाता है। सारे आतंकवादी पीछे पड़ जाएंगे, भगवान कैसे आए। बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, अरे भगवान धरती पर आए हैं, अब तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हमारे इतने बुरे बुरे बिजनेस जो हम चला रहे हैं, है ना, कि लोगों को मार कर, इतना अत्याचार करके, लोगों का खून चूस कर, तो वो सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। यानी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी। और जो आम इंसान है वो क्या करेगा, भगवान हमारी सहायता करो, हम लोगों को हमारे बेटे की शादी कराओ, नौकरी लगवाओ, बेटी की शादी कराओ, मतलब सारी समस्या लेकर हम भगवान के पास चले जाएंगे। अब आप सोचिए कि भगवान कितने परेशान हो जाएंगे, है ना। अब वो तो एकदम परेशान होके बाकी का काम कैसे करेंगे, कब वो कलयुग के राक्षस को खत्म करेंगे, कली पुरुष का अंत करेंगे, कि हम लोगों की जो फालतू की डिमांड है वो पूरी करेंगे। इसलिए भगवान का भी सीक्रेट अवतार हुआ। जैसे राम जी आए, तो राम जी के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम था, है ना, कि वो भगवान है। लेकिन जब वो वन में गए तो कैसे बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहते थे, ताकि उनकी पहचान किसी को ना पता चले। पहचान तो पता चली लेकिन सिर्फ भक्तों को और राक्षसों को, है ना। तो बिल्कुल अब वो समय आ गया है कि जब दुनिया जान जाएगी कि भगवान कौन है। और कोई कितना भी कुछ भी बोल ले, आप ना किसी की बात में यकीन मत करना, आप विश्वास रखना कि भगवान आ चुके हैं और हमें सत्कर्म ही करना है। अच्छा, किसी ने मुझे कमेंट में पूछा था कि तीसरे विश्व युद्ध कब होगा। तो देखो, तीसरा विश्व युद्ध कोई नहीं होने वाला है। युद्ध की स्थिति बनेगी और हर तरफ से ऐसा लगेगा कि बस युद्ध चलने वाला है। कुछ लोग युद्ध भी करेंगे, आक्रमण भी करेंगे, लेकिन विश्व युद्ध की स्थिति नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि सबके पास अभी के टाइम पे परमाणु हथियार है। और आप सोचो, सारे परमाणु हथियार से एक दूसरे के ऊपर हमला करेंगे तो पृथ्वी बचेगी क्या? पृथ्वी ही नहीं बचेगी, है ना। तो फिर बाकी के लोगों का क्या होगा, भक्तों का क्या होगा, इंसानों के जीवन का क्या होगा? कुछ भी नहीं बचेगा धरती पर अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो। क्योंकि अभी सबका ईगो इतना बढ़ चुका है, पहले की तरह थोड़ी है। पहले क्या था,
कि लोग देखते थे कि ये स्त्री है, इसको नहीं मारना है, बच्चे हैं, इस पे आक्रमण नहीं करना है, हमला नहीं करना है, दिन डूबने के बाद आक्रमण नहीं करना है। बहुत सारे नियम थे और लोग उसका पालन करते थे। अभी के टाइम पे तो कुछ भी लोग पालन नहीं करते। अभी के टाइम पे तो सीधा कहा जाता है ना, इसको और जंग में सब जायज है। और हम लोगों के पुराने समय में जो सनातन धर्म का थोड़ा तो राज चल रहा था, तब के टाइम पे कुछ रूल्स बने थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये बिल्कुल है कि सब ईगो में आकर एक दूसरे के ऊपर परमाणु से ही हमला करने वाले हैं अगर विश्व युद्ध हुआ तो इसी को ही तो रोकने भगवान आ रहे हैं। देखो, युद्ध होगा, बिल्कुल होगा। हम वीडियो में बोलते भी हैं कि युद्ध होगा, बहुत सारे देशों में होगा, हो सकता है भारत पे भी आक्रमण हो, लेकिन पूरी तरीके से तृतीय विश्व युद्ध नहीं होगा। इसे ही तो रोकने आ रहे हैं भगवान। भगवान का धरती पे आने का ही मेन कारण है जो ये विषमता फैल रही है। जैसे अभी देख लो कि हम बोल रहे हैं धर्म के चार पैरों में धर्म खड़ा होता है, चौथा पैर भी लड़खड़ा रहा है। अब वो लड़खड़ा के जब धड़ाम से गिर जाएगा तो कोई भक्त नहीं बचेगा, और जब कोई भक्ति नहीं रहेगा तो भगवान क्या करेंगे आगे। फिर भी अभी कुछ गिने चुने तो भक्त हैं, 0.2%, 0.5%, इससे ज़्यादा नहीं है। 0.2% से ज़्यादा भी भक्त नहीं है। आज तक आपने ऐसे इंसान को देखा है जिसे भगवान के अलावा कुछ नहीं चाहिए? देखो, जो भगवान को मानता है ना, उसे सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिल जाती, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। और जो नहीं मिलती, फिर भी वो इंसान इतना खुश होता है अंदर से। जब हम ध्यान करके उठते हैं ना, तो इतनी खुशी होती, इतनी खुशी होती है अंदर से, और इतनी एनर्जी फील होती, पता नहीं कौन सा ऐसा टॉनिक पी लिया ऐसा फील होने लगता है जब हम अच्छे से सच्चे मन से ध्यान करते हैं। तो आप सोचो, थोड़े से ध्यान में तो हमारी ऐसी स्थिति हो जाती है। और जब हम भक्ति करेंगे और बार बार हमें जब भगवान फील होंगी, तो हम लोगों को सांसारिक कोई चीज़ों की जरूरत पड़ेगी क्या? फिर भी हम संसार में रहेंगे। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में या घर पे ही तपस्या करने बैठ जानी है। अपना कर्म 100% करना ही है। और हम लोगों को बिल्कुल पेशेंस रख के भगवान का इंतजार करना है। देखो, भक्त जो है बहुत पेशेंस रखते हैं। आप सोचो, हनुमान जी का इंतजार क्या हम लोगों से ज़्यादा बड़ा है क्या? हाँ, हम लोगों का इंतजार हनुमान जी से ज़्यादा लंबा है क्या? हनुमान जी तो त्रेता युग से भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना। भले उनको द्वापर में दर्शन हुए, अभी कलयुग में भी होंगे, लेकिन वो कितना बड़ा इंतजार है। युगों युगों की प्रतीक्षा इसे कहते हैं। और हम लोग भी जो आए हैं ना धरती पर, हम लोगों की भी प्रतीक्षा है। हम लोगों ने भी जो भगवान से ना वरदान मांगा हुआ है। जितने लोग धरती पर आए हैं, उन लोगों ने भगवान से वरदान मांगा था कि जब आप 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर धरती पर सुंदर कल के अवतार के रूप में आए, तो हमारा भी जन्म हो, हम भी आपके दर्शन कर सके। इसलिए भगवान ने हम लोगों को अभी के टाइम पे जन्म दिया। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, और इसको हम लोगों को मानना चाहिए। ये हमारा बहुत बड़ा भाग्य है जो हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। 64 कलाओं के साथ जो कल्कि जी आए हैं, उनके बारे में हम ये सत्संग कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखो, हम इतने बड़े भक्त हैं कि नहीं है, ये नहीं पता कि हम बचेंगे कि नहीं आने वाले समय में। लेकिन नहीं बचे तो भी कोई बात नहीं, कम से कम हम भगवान की चर्चा करते हुए तो जाएंगे ना। भगवान के बारे में बातें कर रहे हो, और सोचो, भगवान की बातें करते तो मन कितना गदगद हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि पूरे रोंगटे खड़े हो गए भगवान की बातें करने से? और देखो, हम लोगों का जो जन्म हुआ, इंसान का जन्म, वो सिर्फ भगवान तक पहुंचने के लिए हुआ है। आपने काफ़ी बार देखा है, जब किसी की डेथ हो जाती है, तो जब तक कि वो शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होता ना, जीवात्मा उसके चारों तरफ घूमती रहती है। और वो कोशिश करती रहती है कि कैसे भी करके मैं एक बार शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर चली जाऊं, अपने जो फैमिली वालों हैं, है ना, जितने भी माया बंधन है, सबसे मिल जाऊं, फिर से मैं शरीर में चली जाऊं। बार बार उस शरीर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जा पाती है, क्योंकि कैसे जाएगी, भगवान के भी कुछ रूल्स होते हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही उस देह का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके बाद उस आत्मा को पता चलता है कि अब उसकी पूरी आशा टूट जाती है ना। अब कहाँ पर वो जाएगी? उसका तो घर ही जल गया, वो शरीर उसका घर मान बैठी थी, वो तो जल गया। अब क्या? तब उस जीवात्मा को पछतावा होता है कि मैंने समय रहते भगवान में मन क्यों नहीं लगाया, भगवान को पाने की कोशिश क्यों नहीं की। इतना सब लोगों से मैंने सत्संग सुना, इतनी अच्छी बातें भी सुनी, लेकिन एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। हे भगवान, कितना मैं मूर्ख हूँ, है ना। तब जीवात्मा को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने गर्भ में रहकर वचन दिया था कि एक बार भगवान इस नर्क से मुझे मुक्त कर दो, तो मैं सिर्फ आपके गुणगान करूँगा
और जैसे ही मुझे मुक्ति मिली मैं तो सेल्फिश हो गया, गद्दारी कर बैठा भगवान से, भगवान को छोड़कर सबको भज लिया। तो इसीलिए बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी हैं, है ना, मायाबद्ध जो भी है, वो सब चले जाने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ एक भगवान ही हमारे साथ रहने वाले हैं। आप सोचो कि हम सबको अपने रिश्तेदार मानते सिवाय भगवान को, लेकिन ये भी तो आप मानते हैं 84 लाख योनियों में हमारा जन्म हुआ है, कभी हम कुछ बने, कभी और कुछ बने, कभी हाथी घोड़ा चींटी, जितने भी जीव जानवर हैं सब में हम थे। लेकिन हमारे साथ तब कौन था? जब हम मच्छर बने, चींटी बने, तब भी हमारे साथ भगवान ही थे। किसी भी रूप में जब हमने जन्म लिया हमारे अंदर भगवान ही थे। कहते हैं ना हर प्राणियों में भगवान होता है, तो हर प्राणियों के अंदर भगवान होता है। तो हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार, हमारा सच्चा रिश्तेदार कौन है? हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार तो भगवान ही हुए। तो इसी तरीके से जब ये शरीर मिला है ना, इंसान का, तो बिल्कुल हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। और जब हम अभी जान चुके हैं कि 64 कलाओं से परिपूर्ण निष्कलंक कल की अवतार आ गए हैं, तब तो बिल्कुल हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि हम उनके तरफ बढ़ें, ताकि हम उनकी शरणागति पा सके, भगवान अपनी शरण में ले ले। जब तक हम अपना ईगो छोड़कर भगवान की शरण में नहीं जाएंगे ना, कुछ नहीं हो सकता। ईगो त्याग कर अपना भगवान की आराधना करो, भगवान में मन लगाओ। इसलिए बार बार आपसे यही कहते हैं। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।